हरमीत आपने बहुत ही ज़्यादा कह दिया मेरे बारे में, इतना तो कुछ है नहीं। मैं थोड़ा कहना पड़ता है ना, लोगों का अट्रैक्शन भी तो चाहिए ना हमें। तो एक फॉरेन डिग्री करने का मेरा बड़ा मन था, मुझे पसंद है पढ़ाई, एजुकेशन, ओवरसीज मुझे था। तो ऐसा लगता है कि अगर जो लफ्ज़, जो वर्ड लड़के बिंदास होके बोलते हैं वो लड़कियां नहीं बोलती है, नहीं बोलना चाहिए, पर आपके साथ तो ऐसा है नहीं। तो मैंने टिंडर डाउनलोड किया और टिंडर पे सब लड़के वगैरह जो भी थे दिख रहे थे, फिर उसमें मुझे एक स्टैंड अप कॉमेडियन दिखा। अच्छा। तो मैंने उसको स्वाइप किया। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों, हरमीत सिंह कोहली आपका अपना पाजीदा कॉमेडियन। और आज ना मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो करण जौहर के साथ नहीं होता वो कॉफ़ी विद करण, तो आज मेरा पहला कॉफ़ी विद करण वाला हिसाब किताब है। बट रेड एफएम हैगा असी कैनेडा जो बैठे हैं और वैंकूवर, और आपको पता है मोस्ट सॉर्ट आफ्टर डेस्टिनेशन हमारा रेड एफएम वैंकूवर। तो यहाँ पे आज ना हम एक इंटरव्यू करने जा रहे हैं, और ऐसा ज़बरदस्त इंटरव्यू करने जा रहे हैं। एक ऐसी लड़की है जो इंडिया की है और सारे जिंक्स और सारे एप्रीहेंशंस और सारी इनहिबिशंस को तोड़ते हुए उसने कुछ ऐसा कर रही है कि मतलब जिसको सारे रोकते हैं। होता ना कि बेटी है, लड़की है, बनिए हैं, अग्रवाल है, मारवाड़ी है, सीमा में चलो, घूंघट निकालो, ये करो, कहती बिंदास, फटा पोस्टर निकला हीरो। तो हमारे साथ एक स्टैंड अप कॉमेडियन है इंडिया की जो पहली बार कनाडा टूर कर रही है। अभी थोड़े दिन पहले इसने वीडियो डाली थी और वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। 5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे। जो भी कहती है दुनिया सुनती है और उसको ऑब्जर्व करती है और ताली बजाती है। तो मोस्ट वेलकम आंचल, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, कैसी आप? थैंक यू सो मच, मैं बहुत अच्छी हूँ। और हरमीत आपने बहुत ही ज़्यादा कह दिया मेरे बारे में, इतना तो कुछ है नहीं। मैं थोड़ा कहना पड़ता है ना, लोगों का अट्रैक्शन भी तो चाहिए ना हमें। थोड़ी भूमिका नहीं, एक्चुअल में ये थोड़ा हम्बल। जब देख आंचल, मैं तेरे को पता है, मैं हम लोग तो एक ही फैटर्निटी से है, तो प्रिटेंड नहीं करना, यू आर फेमस एंड यू नो दैट। नहीं मतलब इतना अभी नहीं, आपने तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा दिया है मुझे। मैं समझ रही हूँ भूमिका बांधनी पड़ती है कि कोई आया है तो उसकी इज्जत थोड़ी कर ले, पर इतना भी कुछ नहीं है। पर जैसे आपने बोला कि मुझे ऐसे वैसे कुछ खास रोक टोक थी नहीं घर से कभी। अच्छा। मेरे मम्मी पापा बहुत लिबरल और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, तो उन्होंने कभी रोका टोका नहीं किसी बात से। पता, वो परेशान रहते थे शुरुआत में कि ये क्या कॉमेडी वॉमेडी क्या है, क्या चल रहा है। अभी भी उनको कुछ खास समझ में नहीं आता है कि क्या है इंस्टाग्राम पे वीडियो से पैसे कैसे कमा रहे हैं वो सब। न्यूयॉर्क में तुम पढ़ती हो? न्यूयॉर्क में, हाँ, यूनिवर्सिटी में हो? जी हाँ। इंडिया से आके गुजराती सोसाइटी, गुज पीपल, रिच पीपल, है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं पहली बात तो मैं मारवाड़ी हूँ। मैं जब आई थी न्यूयॉर्क, तो मैं भी पिछले साल ही आई थी जब मैं 30 साल की हो चुकी थी। अच्छा। तो मैंने खुद पैसे जमा किए थे कि मुझे एक फॉरेन डिग्री करने का मेरा बड़ा मन था, मुझे पसंद है पढ़ाई, एजुकेशन, ओवरसीज मुझे था। तो मैंने काम अपना शुरू कर लिया था। मैं 6-7 साल से काम कर रही हूँ। उसके बाद मैं पिछले साल आई थी। अच्छा, मतलब पहले पढ़ाई करी, फिर उसके बाद डिसीजन लिया कि यार आप न्यूयॉर्क जाके पढ़ते हैं? जी हाँ, फिर उसके बाद मैंने काम किया। पहले एमबीए किया 2015 में, मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ इंडिया में। फिर मैं मुंबई आई 2015 में ही। अच्छा। फिर 2015 से 22 तक मैं मुंबई में ही थी, और फिर मैं 2022 में न्यूयॉर्क आई दोबारा से पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरा मन था और मैं तब साथ में काम भी कर ही रही थी। तो मतलब जैसा भी है, परिवार ने मतलब बहुत सपोर्ट किया है मुझे। कभी ऐसा नहीं कहा कि ये मत करो। उन्हें समझ नहीं आता है अभी भी मेरा प्रोफेशन, बट अच्छा। वो सपोर्ट पूरा करते हैं। अच्छा आंचल, ऐसा है कि इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी का जो सीन है ना, वो भी नॉर्थ अमेरिका में बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, सारे यहाँ पर। अभी पीछे अमित टंडन पाजी आए थे, फिर उपमन्यु आया था, अभी गौरव गुप्ता ने शो करा है, तो सारे यहाँ पे आ रहे हैं। आकाश गुप्ता भी शो करके गया, तो आप भी अब यहाँ पे आए हो। तो एक जो धारणा थी, मेरे को पता है, लाइक दिस इज समथिंग, मतलब है, पर ऐसा होता था, मैंने देखा है, फीमेल कॉमिक कहीं ना कहीं ऐसे स्टार्टिंग में बोला जाता था, क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर जो लफ्ज़, जो वर्ड लड़के बिंदास होके बोलते हैं वो लड़कियां नहीं बोलती है, नहीं बोलना चाहिए, पर आपके साथ तो ऐसा है नहीं। तो आप खुद कॉमेडियन हो, आपको पता ही होगा कि हम लोग सारे दोस्त ही है आपस में, जितने भी कॉमिक्स इंडिया से आते हैं, जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन आते हैं, जिनका भी आपने नाम लिया, सब तो खैर बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट है। अमित भाई बहुत बड़े आर्टिस्ट है, बहुत सीनियर है और बहुत अप्रोचेबल, एक्सेसिबल है। हम उनसे बात करते हैं, उनसे सलाह मशवरा लेते हैं। तो कॉमेडियंस का आपस में ऐसा कुछ नहीं है कि फीमेल कॉमिक है, मेल कॉमिक है। वो हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हम एक दूसरे को बताते हैं। पर आप अगर कोई चीज़, जैसे मैंने रिसेंटली ही अपना वीडियो डाला है, तो मैं जब वीडियो डाल रही थी, शायद मुझे टाइम भी इसीलिए लगा क्योंकि मैं सोच रही थी कि अब डालो। आप पहली बार कोई एक्शन लेते हो तो आप सोचते हो कि यार अब इसके बाद फिर खुल गया है खाता पूरा जी। तो मैं जब डाल रही थी तब मैंने सोचा था, एप्रीहेंशन था कि लोग इसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे, नहीं, पर वो एक आर्टिस्ट का काम होता है कि वो अपना काम डाल दे। तो मैंने उस हिसाब से नहीं सोचा था कि आप फ्रेटर्निटी में क्या बात होगी है वो, और ऑडियंस जो है उनका तो हक बनता है, वो तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। तो वो उन्होंने अगर आपका
कुछ भी आपका जोक सुना, आपका गाना सुना या कुछ भी हो, तो उनका हक बनता है वो उसको अच्छा खराब बोल ले। तो अच्छा। ये इतना तो हम वो ले नहीं सकते, क्योंकि जितना आपने इंटरनेट पे डाल दिया है और इंटरनेट पे इतने सारे लोग हैं, तो बहुत सारे ओपिनियंस भी होंगे। हमेशा हमेशा आपको अच्छाई नहीं मिलती, आपको बुराई मिलती है, आपको गालियाँ भी पड़ती है, आप कुछ भी बोलो आपको गालियाँ पड़ती है। दिस इज ऑल पर वैसे ये होता रहता है। आंचल, ये स्टार्ट कैसे हुआ? लाइक हाउ डज दिस नोशन केम टू योर माइंड लाइक आई वांट टू बी अ स्टैंड अप कॉमेडियन? तो मैं इंदौर में पली बड़ी हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई भी इंदौर में पूरी करी थी। जाकिर भाई भी इंदौर से है, जाकिर राइट? भाई इंदौर से हैं। अच्छा, इंदौर के पानी में ही कुछ ऐसा है क्या? बिल्कुल हो सकता है, पर अच्छा। उनकी खुद की मेहनत है और बाकी भी सब कलाकारों की मेहनत है। अच्छा। पर मैं जब 2015 में मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी थी, तो उस समय हमें सिर्फ यही एक्सपोजर था। मेरे घर वालों का बहुत मानना है कि हम पढ़ाई करें, मेरा भाई, मेरी भाभी, सब लोग, उन्होंने काफ़ी हायर एजुकेशन लिया है, बोथ माई पेरेंट्स ऑल्सो। तो उस समय मुझे पता नहीं था कि एंटरटेनमेंट में भी कुछ होता है, या फिर मैं, या मुझ में टैलेंट भी होता है, कोई प्रोफेशन भी होता है, या मुझ में है भी ये चीज़ का हुनर भी है, या मैं मेहनत करके उसको हुनर को ला सकती हूँ अपने अंदर। पर फिर मैं मुंबई आई 2015 में, मेरे कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ था जॉब में, मैं वहाँ जॉब कर रही थी, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, तो मैंने छोड़ दी जॉब और मैंने फिर सोचा कि जॉब छोड़ दी मैंने। अच्छा। और मैंने फिर एक्टिंग कोर्स किया और मैंने एक्टिंग करना शुरू करी। तो उसमें मुझे अच्छा काम मिला, मैंने काफ़ी एड्स करे, कुछ शोज़ वगैरह करे, बहुत सारा कुछ किया। फिर कॉमेडी का मुझे पता चला 2017 के आसपास, और तब मुझे लगा कि यार मैं ये तो जानती थी मैं फनी हूँ थोड़ा, मैं सबको हंसाती रहती थी। लाइक यू वाज साइनेचर ऑफ द पार्टी ऑलवेज, जैसे होता ना ग्रुप में सबसे फनी लड़की मतलब है। हाँ, मैं ऐसे मस्ती मजाक करती रहती थी, तो मुझे लगता था, सबको ही लगता है खैर। तो मैंने कुछ जोक्स लिखे, और ये तो बहुत ही फनी इंसिडेंट, मुझे पता नहीं था कि बनते कैसे कॉमेडियन, आप कैसे जाते हो स्टेज पे। तो मैंने टिंडर डाउनलोड किया और अच्छा, दिस इज इंट्रिगिंग। तो मैंने टिंडर डाउनलोड किया और टिंडर पे सब लड़के वगैरह जो भी थे दिख रहे थे। फिर उसमें मुझे एक स्टैंड अप कॉमेडियन दिखा। अच्छा। तो मैंने उसको स्वाइप किया और फिर उससे मैंने बात करी, और उसको मैंने बताया कि यार मेरा भी बड़ा मन है, और उस समय नया नहीं ये शुरू था, मैंने कहा मेरा भी बड़ा मन है, मुझे लगता है मैं फनी हूँ। तो उसने बताया मुझे कि ऐसा होता है कि तुम, एक ओपन माइक है यहाँ पे, इधर साइन अप कर लो और वहाँ पे जाके अपने जो भी जोक्स है वो जाके सुना दो। तो मैंने उसको बोला कि हाँ चलो ठीक है, देखते हैं। उसने कहा कि हर ट्यूसडे होता है, तो मैंने कहा ठीक है चलो अगले ट्यूसडे देखते हैं। तो उसने मुझसे कह दिया फिर अगला ट्यूसडे तो कभी आता ही नहीं है। यस। मैंने कहा बात तो सही कह रहा है। तो मैंने उसी ट्यूसडे मैंने वो साइन अप कर दिया, या शायद साइन अप भी उसी ने कर दिया था मेरे लिए, मुझे वो भी नहीं पता था, मुझे वो याद नहीं है, पर वो ट्यूसडे पे साइन अप करा। पहला ओपन माइक कहाँ करा था? पहला ओपन माइक मैंने किया था ट्यूनिंग फोक हुआ करता था उस समय, जो अब द हैबिटेट है, जो खार में है, मुंबई में। कितने मिनट मिले थे? 4 मिनट। 4 मिनट कंज्यूम कर लिए थे? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मेरा पहला ओपन माइक। अच्छा। तो उसने साइन अप किया, मैं 4 मिनट का, मुझे पता नहीं था 4 मिनट तो जोक वो कैसे लिखते, 2-4 मेरे पास इधर उधर के जोक थे, वो मैं लेके चली गई स्टेज पे, और कुणाल कामरा होस्ट था उस दिन। ओह क्या बात है। तो कुणाल कामरा होस्ट था, और कुणाल कामरा का जिस दिन मेरा ये ओपन माइक था उसके 2-3 दिन पहले ही वीडियो आया था, इंदौर वर्सेस मुंबई। अच्छा। और उसमें उसने इंदौर का मजाक उड़ाया होगा। हाँ। और मैं इंदौर से हूँ और मैं थोड़ा सा टची भी हूँ अपने शहर को लेके, उस समय नई भी आई थी। तो मुझे ना किसी ने, मेरा कोई एक और इंदौर का दोस्त आया हुआ था देखने, उसने भड़का दिया कि इस लड़के ने अभी इंदौर का वीडियो डाला है और ऐसा ऐसा। फिर कुणाल सबसे पूछ रहा था, जितने भी गेस्ट थे और ओपन माइकर्स भी थे उनसे, कि कहाँ से हो? मैंने कहा इंदौर से हो। अच्छा। तो उसने कहा ओ इंदौर से, और सबने वो कर दिया। तो मेरा और कुणाल का आर्ग्यूमेंट हो गया। अच्छा। वहीं पे वहीं पे कुणाल स्टेज पे है। अच्छा। और वो इंदौर के मजाक उड़ा रहा है और मैं ऑडियंस में बैठी हूँ, मैं उसका मजाक उड़ा रही हूँ। उसको हैकलिंग कहते हैं। तो मतलब you started being a heckler? No, I did not heckle. He asked me. अच्छा। Then I answered. That was a communication. हाँ, it was a communication. तो मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हो, मैंने कहा इंदौर से। उसने फिर कहा ओ, और फिर उसने मुझसे कुछ कहा, फिर मैंने उससे कुछ कहा, फिर हमारी कुछ बात हुई। फिर उसने कहा कि एक काम करते, तुम पहले परफॉर्म कर लो, उसके बाद बात करेंगे। फिर मैंने परफॉर्म किया तो अच्छा गया, मुझे तो ठीक ही लगा था। मैंने कहा हाँ ठीक है। और बॉम्बे मुंबई में वैसे ऑडियंस भी बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव। कहते हैं कि अगर किसी को ओवर कॉन्फिडेंट होना तो मुंबई चले जाओ, अगर किसी को एक्चुअल में देखने की कॉमेडी में कितने कारगर हो तो शायद दिल्ली चले जाओ। वो तो देखो दिल्ली के कॉमेडियंस तो दिल्ली देखो, आई एम फ्रॉम दिल्ली आंचल, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो हम ऐसे ऐसे कैफेज में गए थे कि वहाँ पे ऐसे बैठे थे ऐसे भाई, है ना। अब बहुत बदल गया, अब बदल गया। अब ऐसा नहीं है। हंसा के दिखाएगा तू, हंसा के दिखा है। चलो ठीक है। पर वो ठीक ठाक गया था, और फिर मुझे लगा कि यार ये दोबारा करना चाहिए। तो फिर उसके बाद
AIB उस समय हुआ करता था। AIB ने एक ओपन माइक शुरू किया था ट्रायल बॉल करके, तो वो उसके 2 दिन बाद ही था जस्ट। और मैंने उनको मेल किया कि प्लीज मुझे दे दो स्पॉट। और तो बहुत बहुत उस धक्का मुक्की थी वो AIB के, क्योंकि 8 ही स्पॉट थे और इतने सारे कॉमेडियंस थे जिनको स्पॉट चाहिए था, तो मुझे मिल गया लकीली। और मैंने परफॉर्म किया वहाँ पे भी मेरा ठीक गया। और वहाँ पे मेरा दूसरा ही परफॉर्मेंस था और वहाँ पे 350-400 लोग आए हुए थे। अच्छा। बॉम्बे मुंबई में समर हाउस कैफे में वो था। ओके। वो किया मैंने, ठीक ठाक चला गया, लोग हंस रहे थे, मुझे लगा कि तो फिर उसके बाद वहाँ पे जो बहुत वर्ल्ड वाइड मशहूर कॉमेडियन है एडी इज़र्ड, वो आए हुए थे और उनसे मैंने पूछा कि आपको कैसा लगा, तो उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं, लाइक ही सेड कि आई डिडंट अंडरस्टैंड मेनी ऑफ योर जोक्स बिकॉज दे वर इन हिंदी। आई हैड सम इंग्लिश जोक्स ऑल्सो ड्यूरिंग दैट टाइम, सो ही सेड बट आई रियली लाइक्ड योर डिमीनर ऑन स्टेज, यू वर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन स्टेज, यू शुड कीप गोइंग। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा यार किसी इंसान को भाषा ही समझ में नहीं आ रही, अगर उसने कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया है। ये तो आप वो बात कर रहे जब आपने किल कर दिया। किल तो पता नहीं हुआ था कि नहीं हुआ अच्छा था। हो गया। हाँ, मतलब मेरे हिसाब से तो बॉम्ब ठीक ही हुआ जब था। करा था आपने, जब आपने जोक मारा और आप लेके गए और वहाँ पे कोई हंस नहीं रहा, वो वैसा हुआ। ये बात मैं पता क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज लोगों को लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडियन गए और अच्छा आपके साथ ऐसा होता है कि व्हाट्सएप पे आपके फैमिली वाले कोई फूफा जी हो फेवरेट कैरेक्टर आई नो, फूफे की तो बहुत अच्छी खासी तुम इज्जत करती है माशाल्लाह, तो फूफा ने, मामा ने, चाचा ने वो गंदे गंदे व्हाट्सएप जोक भेजते रहते हैं कि तेरे काम आ जाएगा। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं जो भी फूफा का भी जो कैरेक्टर है, जो भी वो कैरेक्टर है, मतलब ये लोगों को भी लगता है कि यार ये अपने फूफा के बारे में बोल रही है, वो कैरेक्टर है, वो फूफा है, मेरा नहीं है, वो तो देखो किसी को पता नहीं चल पाएगा कभी। जी। पर मेरे घर में हम लोग थोड़े से है कि हम मजाकिया लोग हैं, हम लोग नहीं शर्मिंदा होते एक दूसरे का मजाक उड़ाने में। हमारे यहाँ मतलब अगर कोई छोटा बच्चा भी है तो वो किसी बड़े का मजाक उड़ा सकता है और कोई इस बात का बुरा नहीं मानता। You guys have given this much leeway to your हाँ, kids. हमारा मतलब हम लोग पूरा परिवार जब मिलते हैं, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली भी हो गई, जैसे बुआ हो गए या बड़े पापा हो गए, कोई भी हो गए, हम लोग आपस में बहुत हंसी मजाक करते हैं और कोई उस बात का बुरा नहीं मानता। तो वो दीवार हमारे घर में वो नहीं है कि मतलब तो काफी कंटेंट घर से ही मिल रहा है, सारा ही कंटेंट घर से मिल रहा है अभी तक तो जो भी आ रहा है। पर मेरे फैमिली वाले थोड़े सपोर्टिव ही रहे हैं, मतलब ऐसा कभी पता नहीं पीठ पीछे शायद बोलते होंगे, मेरे मुंह पे तो कभी किसी ने नहीं कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम और मत करो या नहीं करना चाहिए। Okay. तो ऐसा तो वो चीज़ नहीं है। नहीं, जैसे कभी होता ना कि आप गए हो पूरी तैयारी करके और आपको पता कि ये जो मेरा कंटेंट है, बिकॉज आई नो 70% स्क्रिप्टेड होता है, 30% इम्प्रॉम्प्टू होता है, दिस इज हाउ इट वर्क्स ऑल ओवर, दिस इज ऑल परवेसिव। आप गए हो कि यार ये वाले जोक्स तो चलते आप गए हो वेरी कॉन्फिडेंट, आप गए हो वहाँ पे बहुत अच्छा क्राउड है, बॉम्ब ऐसा हुआ आपके साथ? तो मैं एकदम बॉम्ब तो शायद कभी नहीं हुई हूँ मेरे, मतलब अगर हुई हूँ तो शायद मेरे ब्रेन ने वो मेमोरी ही वाइप कर दी है, पर पूरा सब एकदम ही मतलब कि मैंने जाके एकदम खराब ही कर दिया हो ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि वो एक कॉमेडियन को आता है कि वो कुछ ना कुछ करके उठा लेता मतलब है। you can always... तो पूरा खराब ऐसा तो मेरा कभी भी नहीं हुआ है, पर कई बार होता है। जैसे मैंने अभी मैं जब जनवरी में दिल्ली वापस इंडिया गई थी ब्रेक लेके अपने कॉलेज से, तो मैंने दिल्ली में बहुत परफॉर्म किया था। तो उनमें से एक शो ऐसा था जिसमें मुझे उतना मतलब वो रिस्पॉन्स नहीं मिला वो जोक्स पे जो हर जगह बहुत चलते हैं। अच्छा। तो वो था एक, कई बार ऐसा होता है कि आप खुद सोच के जाते हो कि ये जोक करना है। जब अनुभव सिंह बस्सी नॉर्थ अमेरिका के टूर, अपने यूएस के टूर पे आया था। बस्सी इज ग्रेट, बस्सी इज डूइंग गुड, बस्सी वेरी गुड, बहुत अच्छा कॉमेडियन भी है, बहुत अच्छा इंसान भी है, आई वुड डेफिनेटली। तो मैं उसका शो ओपन मैंने किया था न्यूयॉर्क में। और अच्छा, न्यूयॉर्क में आपने बस्सी को ओपन किया था? हाँ, न्यूयॉर्क में किया था। तो उसका वो शो बहुत अच्छा गया था, मेरा ओपन स्पॉट भी ठीक ही था, सब हंसी रहे थे। बाद में मुझे बड़े मैसेजेस भी आए कि आपने बहुत अच्छा किया, पर मैं उस दिन खुश नहीं थी। अच्छा। मुझे लग रहा था कि यार मैं ये क्या करके आ गई हूँ। मैं बहुत सारे सोच के गई थी जोक कि न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क के जोक करेंगे, फिर और भी बड़े हमारे वीजे वगैरह के बहुत जोक्स होते हैं, आप जो NRIs के लिए कर सकते हो, वो मैं भूल गई। मैंने कुछ और नए जोक्स कर दिए। पर ऐसा भी होता है कभी कभी, आपको लगता है कि बस्सी का ऑरा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि यू गॉट लाइक सैबोटेज इन दैट, कि लोगों को एक होता है ना कि मेरे लिए आ ही नहीं रहे हैं, तो मैं इंपॉर्टेंट ही नहीं हूँ उस शो में। वो तो आई जिसके लिए करना है, व्हाटएवर इज उसका ही हो रहा है, मेरा तो कुछ है नहीं। पर मैं उस समय मुझे बड़ा वो लगा था कि अरे मैंने तो खराब कर दिया और मेरा ये अपॉर्चुनिटी थी, मैं ये भी जोक ट्राई कर सकती थी, पर मैंने लोगों से बात करके कुछ और नए जोक्स कर दिए। तो उसके बाद उसने मुझसे कहा था कि तो ये तो अच्छी बात हो गई ना कि तेरे को नए जोक्स मिल गए। तो कितनी मुश्किल से मिलते हैं नए जोक्स, तो इसमें बुरा मानने वाली बात क्या है। तो ऐसी सिचुएशन हुई है, पर एकदम ही साइलेंट वो रूम चला गया हो ऐसा मुझे याद नहीं है, हुआ होगा। अच्छा, मतलब अभी तक की जर्नी जो है वो ठीक ठाक रही है? हाँ, मैं तो खुश हूँ।
अच्छा, आपकी आंचल जो वीडियो आपने स्टैंड अप की भी पहली डाली है, ठीक है, जिसमें अच्छा वो चल रही है और काफ़ी लंबी वीडियो है। हाँ। मतलब कॉमेडियंस को होता है कि 10 मिनट की वीडियो है ये मेरा, क्योंकि जो कंटेंट होता है वो सबको पता है, वो ओवरनाइट नहीं बनता। हाँ। वो सालों में बनता है, प्रैक्टिस कर करके कर। आपने 25 मिनट की वीडियो डाल दी, ठीक है, सीधा, और वो अच्छी चल रही है। आपको नहीं लगा यू आर गिविंग टू मच, थोड़ा रोक लेना चाहिए? तो मेरी वीडियो तो देखो आप 35 मिनट की थी। हाँ तो अच्छा, 25, आई एम रॉन्ग, 35 नहीं की थी। नहीं, आप वो कट कुटा के हमने 22 मिनट कुछ की डाली है, ठीक पर है। वो कंटेंट पूरा 35 मिनट्स का था। ओके, वो पूरा सेट जो है वो बहन की शादी वाला, वो पूरा 35 मिनट्स का था। और 22 मिनट पे भी मेरे एडिटर ने मुझे सलाह दी थी कि आप कम कर दो इसको अभी, और हम काट सकते हैं वो, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसमें से क्या काटूं। जी। मैं ये कुछ एक बीच में कोई एक वो डाल दूंगी तो आगे का कुछ उस पर कॉल बैक नहीं हो पाएगा, अगर मैं कुछ और डाल दूंगी तो मेरा नरेटिव इधर उधर हिल जाएगा। तो मेरा मन नहीं था कुछ भी काटने का। एक होता है ना, आप कलाकार खुद भी बहुत ज्यादा लगाव रखता है अपने काम से। हाँ, एक जोक बनाने में आपकी तो मेमोरीज जुड़ी होती हैं उसमें सारी। कई जोक्स हैं ऐसे जो कट गए हैं, जिसका मैं अभी भी सोचती हूँ कि यार नहीं यार, तो उसको मैं कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम वगैरह कहीं ना कहीं डाल दूंगी। पर मुझे था कि यार मेरे को डालना है ये, तो मुझे जिसने भी जो भी सलाह वाला दी, मैंने सबकी सलाह सुनी, सबकी सलाह मानी, पर वीडियो तो मुझे डालनी थी। तो अच्छा, सबको पता है कि एक्चुअली जैसे अमित टंडन पाजी की बात हो रही है, अभी उपमन्यु की बात हो रही है, हम सारे कॉमेडियन सारे एक दूसरे को जानते हैं। कोई एक सबका एक जोक बड़ी होता है, आपका भी होगा, मेरा भी है। कौन ऐसा है जिसे आप होता ना कि यार ये जोक, जैसे मैंने बड़ी बार देखा है कि अब बस्सी और गुजराल की हम बात करते हैं, हर्ष गुजराल और अपना बस्सी, मैं पूरा नाम लेके अपने दर्शकों को बता रहा हूँ, तो ये बड़ी बार कहते हम एक कोई जोक बनाते हैं तो एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई ये कैसा है, इसको थोड़ा सा और फनी बनाना है, कैसे बनाना है। तो आप किसके साथ बात करते हो? तो अब जोक बड़ी तो पता नहीं, अब जोक बड़ी किस लेवल पे आके आप बोलते हो, पर ये मेरा जो वीडियो था इसमें दहाब ने मेरी बहुत मदद करी है। दहाब चिश्ती जो कि दिल्ली में है कॉमेडियन, दिल्ली की कॉमेडियन है और बहुत अच्छी कॉमेडियन है वो। तो दहाब चिश्ती और हमने कई बार वीडियो कॉल किए। जब मैं न्यूयॉर्क में भी थी तो मैंने उससे कई बार वीडियो कॉल करके जैम किया। उसने मुझे कई चीज़ें बताई कि इसको ऐसे भी ट्विस्ट हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। तो 2-3 बार हमारे वीडियो कॉल जो है उसने मदद की है मेरी। उसको मेरा I'm happy to know about दाहब, क्योंकि पीछे वो काफी बीमार वो तो थी। अब तो भाई वो तो बैक विद द बैंग recovered and bang, बहुत बढ़िया कर रही है। that's good। तो दहाब ने मेरी बहुत मदद करी है। तो दहाब ने जोक में शुरू मतलब रिकॉर्ड होने से पहले वो किया है, और फिर जब मेरी वीडियो बन गई थी तो उसके बाद अनुभव ने उस पर फीडबैक वगैरह दिया है। अच्छा। तो ये 2 लोग हैं जिनका वीडियो में योगदान है। बाकी इसके अलावा स्पॉट्स वगैरह मुझे सब ने ही दिए, तो क्योंकि कोई ना कोई सलाह किसी ने दी होगी। जाकिर भाई ने स्पॉट दिए हैं, हर्ष गुजराल ने दिए, अनुभव का मैंने 4-5 शो ओपन किए हैं, फिर आशीष सोलंकी, आकाश गुप्ता, सबने ही स्पॉट्स वगैरह तो दिए ही है, गौरव गुप्ता कपूर। ठीक है। तो and you do in English also, right? Because I've seen some of your videos in Gotham Comedy Club in New York. तो you do in English also? So मैं जब न्यूयॉर्क शिफ्ट हुई थी तो मैं लिख कर लेकर आई थी इंग्लिश में मटेरियल। तो मैं जब न्यूयॉर्क में थी तो मैं आप लिख कर लाई थी? हाँ। मेरे को लगा आप कह रही लिख कर लाई थी। नहीं, लिख कर तो खैर हम हर जगह ही ले जाते हैं। मैं लिख कर जोक्स लाई थी पहले से ही इंग्लिश में। तो मैंने न्यूयॉर्क में जब परफॉर्म करना शुरू किया तो न्यूयॉर्क में मैं इंग्लिश में करती थी। अच्छा। और हिंदी में भी मिलते ही थे न्यूयॉर्क में मौके। न्यू जर्सी में शोज होते रहते थे, या फिर कोई ना कोई इंडिया से कॉमेडियन आ जाता था तो वो अपने साथ ले जाते थे कि आ जाओ फिलाडेल्फिया ओपन कर लो। या अमित भाई ने मुझे बहुत वो दिया है, मैंने उनका DC का शो ओपन किया है, फिलाडेल्फिया किया है, फिर इनका अनुभव के भी शोज ओपन किए थे, तो उसमें हिंदी में मौके मिल जाते थे। बट हफ्ते में 2-3 बार कोई ना कोई शो में ओपन माइक नहीं मिलती होंगे। ओपन माइक तो खैर ऑब्वियसली, लेकिन बट कहते हैं कि इवन इफ यू आर डूइंग इन इंग्लिश, इफ यू गेट ऑन द स्टेज, आपकी एक प्रैक्टिस तो होती है। यू आर फेसिंग ऑडियंस एवरी टाइम, यू आर गेटिंग रिवैम्प एंड तो वो मैं इसलिए इंग्लिश में मटेरियल करती थी। तो वो है मेरे पास 10-15 मिनट की वीडियो है जो चलता है मटेरियल वो, पर अभी मेरा मन नहीं है वो डालने का। उसमें से एक जोक मैंने डाला था इंस्टाग्राम पे बहुत समय पहले, तो वो ठीक ठाक चल गया था। तो और भी डाल देंगे थोड़े टाइम में, पर उससे मेरे को कुछ लगाव नहीं है। कनाडा पहली बार आए हो आप? हाँ, एज अ कॉमेडियन। मैं दूसरी बार आई हूँ। मेरे खुद के शो लेके पहली बार खुद के शो के लिए आप पहली। वैसे तो चलो कनाडा है ही है, टोरंटो शो करके आए हो। हाँ। कल वैंकूवर में शो है, लॉफ्ट लॉन्ज में, इंग्लिश बे पे। तो आपको पहले तो वैंकूवर शहर कैसा लग रहा है? मतलब वेरी ऑनेस्ट, ये नहीं कि अच्छा ही बोलना, क्या अलग लगा, क्या अच्छा लगा, क्या ऐसा लगा ओह इदा भी होता है, ऐसा भी लगा? तो ऐसा तो नहीं लगा कि अच्छा ऐसा भी होता है, क्योंकि मैंने ना बी ऑनेस्ट, यू वर टॉकिंग कि व्हेन यू वर गोइंग। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा वैंकूवर। मुझे वैंकूवर शहर बहुत पसंद आया। इनफैक्ट मैंने जितना भी कनाडा घूमा है उसमें वैंकूवर मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया अभी तक। वी गॉट अ पॉइंट्स मैन, वी आर नंबर 1।
पर मतलब मेरा अब ना ऐसा हो गया है कि मैं इतने टाइम से मैं इतना घूम रही हूँ कि अब ना आंखें नहीं किसी चीज को देख के चंदे ऐसा नहीं लगता कि अरे ये भी है। और वो चीज उस पे मुझे अपने लिए वो लगता है, बुरा लगता है कि अब मुझे कोई भी चीज को देख के एकदम ऐसा जॉय नहीं महसूस होता कि अरे अच्छा ये भी कर लिया हमने जिंदगी में। तो वो मैं चाहती हूँ कि वो वापस आ जाए, वो जो चाइल्ड लाइक इनोसेंस था जब पहली बार कहीं गए थे। पर वैंकूवर मुझे बहुत सुंदर लगा। हम घूमे, ग्राउस माउंटेन गए थे हम, वहाँ पे हमने जिपलाइन वगैरह करी। फिर हम कल भी कहीं गए थे शॉपिंग वगैरह करने। हम आज भी जाने वाले हैं, कोई सस्पेंशन ब्रिज है वगैरह वहाँ पे, सस्पेंशन ब्रिज। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वैंकूवर बहुत सुंदर लगा। और मेरा मन है कि मैं यहाँ आके और अच्छे से इत्मीनान से घूमूं। अभी इस बार तो मैं शो करने आई हूँ तो मैंने ज़्यादा अपने आप को थकाया नहीं है घूम के। पर बहुत सुंदर जगह है यार। मैंने इतनी गर्मी नहीं एक्सपेक्ट करी थी ऑनेस्टली। मैं यहाँ के सनबर्न हुई हूँ पहली बार अपने जीवन में, तो मुझे सनबर्न हुए हो आप? क्योंकि पहली बार धूप से मैंने कभी इतना धूप नहीं देखी। बहुत तीखी है। और एक्चुअली आप आए हो जब इस टाइम, जब समर्स चालू हुए, इट्स लाइक पिनिकल, अभी सबसे ज्यादा है। मतलब मुझे पिछले साल न्यूयॉर्क में गर्मी में ऐसा लगा था कि न्यूयॉर्क में कितनी गंदी गर्मी होती है, पर वैंकूवर ने सारी हदें पार कर दी है गर्मी, सारी हदें पार। अच्छा अंचल, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने फैमिली का बता दिया, हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी एंड ऑल दैट स्टफ, और वैंकूवर के बारे में आपने बताया। आपको बड़े सारे मैसेजेस आते होंगे कि मैम आई वांट टू डू स्टैंड अप कॉमेडी, हाउ शुड आई प्रोसीड, ऐसा होता है? हाँ, बहुत सारे आते हैं। क्या उनको क्या गाइड करती हैं आप? कि आप 2 जोक लिख लिए और स्टेज पे चढ़ जाइए। वो आप गाइडेंस क्या है, कौन किसको क्या गाइड कर सकता है? मैं तो मतलब, और मैं कौन होती हूँ किसी को? बट पीपल लुक अप टू यू नाउ बिकॉज़। हाँ, तो मैं सबको सिर्फ यही बोलती हूँ कि आपको ट्राई ही करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि आप करना चाहते भी हो कि नहीं। दूर से हर चीज आपको लगती है कि अरे तो बहुत ग्लैमर वाला प्रोफेशन है, तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है, इन लोग की टिकटें लेके लोग देखने आ रहे हैं, इनको कितना पसंद करते हैं, जो सबको अट्रैक्ट करता है। हमें भी शायद वही किया होगा, पर आप जब करते हो तो आपको पता चलता है कि ये चीज आपको करनी भी है। महीप सिंह जी को आप जानती होंगी, दिल्ली के एक बहुत बड़े राइटर भी है और कॉमेडियन भी है, और काफ़ी लोगों को उन्होंने गाइड करा। मैंने भी 5-7 साल पहले उनसे बात करी, और उपमन्यु से लेके बस ये सारी उनकी इज्जत करते हैं। उन्होंने एक बात बोली थी बहुत अच्छी, कहते हैं टॉक टू मी आफ्टर 100 ओपन माइक्स, कि 100 ओपन माइक्स तक तो आपको पता लगता है कि आपको करना भी है कि नहीं, क्योंकि पैसा आता तो है नहीं, लगता जेब से है। तो अभी ओपन माइक्स भी बड़े सारे कर चुके हैं, तो अब आपको लगता है कि अब यू वुड स्टार्ट अर्निंग एक्चुअली नाउ, लाइक फ्रॉम योर स्टैंड अप एंड ऑल दैट, बी वेरी ऑनेस्ट। मैं तो काफी टाइम से पैसे कमा रही हूँ। अच्छा, वाह, क्या बात है। तो साड़ियाँ टिकटा ही नहीं बिक रही, आ देख लो, है ना, जिथे जाती है भैन पैसे ही कमाती है। चलो बहुत बढ़िया, तो मालिक का शुक्र है कि मेरा बहुत अच्छी बात है। आई एम जस्ट जोकिंग, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। और भी मैं लोगों को यही सलाह देती हूँ कि आपका थोड़ा सा, आपकी जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स होती है वो थोड़ी सी डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए, ताकि कहीं से पैसे कम आए तो कहीं से पैसे आ सके। और मैं मालिक की दया से मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ अपने करियर में। मैं खुश हूँ जहाँ पे भी मैं हूँ। और मैं मेरी जो पेस और जो स्पीड से मेरा करियर आगे बढ़ रहा है उससे भी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि शायद मैं इतना ही अभी हैंडल कर सकती हूँ, उतना ही मुझे मिल रहा है। यू आर थैंकफुल कि यू आर डूइंग गुड। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। कम्युनिटी का काफी सपोर्ट मिल रहा है। तो मैं मतलब मैंने जिससे सपोर्ट चाहा है, जिससे सपोर्ट मांगा है, उसने मुझे कभी ना नहीं बोला है, या फिर मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि कभी कोई पलट के आया ना हो, कोई व्यस्त हो या कुछ हो। तो बड़े बड़े कॉमेडियंस हैं जिनसे आप शायद उम्मीद भी नहीं करते होंगे कि इनके पास शायद फोन उठाने का टाइम भी होगा, वो खुद से सलाह दे देते हैं। अच्छा, एक ना धारणा लोगों में बनी हुई है। मेरे को थोड़े टाइम पहले किसी ने पूछा था कि जब मैं उपमन्यु का यहाँ पे आया था हमारे सेरिब्रल परफॉर्मेंस आर्ट सेंटर में, तो मेरे को एक बंदा, मैं ग्रीन रूम में था, उसको मैंने ओपन करा, तो कोई पूछता, कहता कि उपमन्यु रियल लाइफ में कैसा है। मैं कहा जितना स्टेज पे फनी देखता है उससे ज़्यादा अच्छा है, नेचर वे ज़्यादा अच्छा है। लोगों की धारणा बनी होती है कि जैसे बॉलीवुड में होता है ना कि कोई बंदा एक स्टार बन जाता है तो वो थोड़ा अनअप्रोचेबल हो जाता है, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडियंस में मेरे को ऐसा लगता है कि वो जितना ऊपर जाता है वो उतना हम्बल होता जाता है। अब देखो, ये तो इंसान पे डिपेंड करता है। बॉलीवुड में भी उस तरह के भी लोग होंगे, हो सकता है कॉमेडी में भी उस तरह के लोग हो, हमें क्या पता है कौन किसका क्या रवैया है लोगों की तरफ। पर मुझे ये लगता है कि इंसान जब व्यस्त हो जाता है तो उसके पास थोड़ा समय भी कम होता है। जो आप दूर से देखो तो आपको लगता है कि शायद इसमें घमंड है, हो सकता है उसके पास वाकई में समय ना हो। जैसे यहाँ पे कनाडा में जिसको कॉल करो तो हमेशा वॉइसमेल पे जाती है,
इंडिया में वॉइसमेल शायद कोई यूज़ भी नहीं हाँ, वो इंडिया में और भी तरीके हैं आपको रीच करने के। जैसे मुझे भी ये बात लगती है कि आप जैसे शो में हो और हम बहुत थक भी जाते हैं। मैं तो मेरे तो शोज फिर भी उतने बड़े स्केल के नहीं होते, उतने बड़े लेवल के नहीं है, पर आप जैसे जो भी इंडिया के बड़े कॉमेडियंस हैं उनको देख लो, तो शो के बाद इतने सारे लोगों से मिलना, सबके साथ तस्वीरें करवाना, सबके साथ बात करना, फिर हर इंसान अपना एक्सपीरियंस बताता है शो का, हर इंसान बताता है कि उसने आपसे कैसे कनेक्ट किया, कौन से वीडियो कौन से जोक पे कनेक्ट किया। इतने सारे लोगों से इतनी सारी बातें आप हर रोज कर रहे हो, तो आप थक भी जाते हो मेंटली भी। इतना हम जिस आप और मैं, हम जिस जनरेशन के हैं, हमने जो बिना इंटरनेट के हम बड़े हुए हैं अपना टीनेज तक, तो हमें आदत नहीं थी इतने इन्फॉर्मेशन की। तो दूर से शायद लोगों को लगता हो कि यार ये शायद घमंडी हो सकता है, वो थका हुआ हो। जैसे आज वो कल ही शायद एक वो इंस्टाग्राम ने एक और चीज निकाली है, थ्रेड्स, जो उसका छोटा होमवर्क है, जो ट्विटर होता था, हाँ, जो उसका छोटा बहन भाई है। तो मेरे को ऐसा लगता है देयर इज सो मेनी थिंग्स टू इम्बाइब, देयर इज सो मच इन्फॉर्मेशन टू परसीव कि आदमी कई बार थक जाता है। और वो अभी तो इंस्टाग्राम चलाना सीखे थे ढंग से, आप चूज भी कर लो कि आपको नहीं करनी है ये चीज, तो भी करनी ही पड़ती है। आपका काम ही ऐसा है कि आप अगर नहीं, मैं एज अ कॉमेडियन अगर मैं इंस्टाग्राम पे ना रहूं तो किसको पता चल रहा है कि मेरी टिकट कहाँ है, किसको पता चल रहा है कि मेरा जोक कौन सा है, किसको क्या पता चल रहा है मेरे बारे में। तो जैसे अब मैंने यूट्यूब किया, मैंने यूट्यूब पे अपनी वीडियो डाली है स्टैंड अप की, उसके पहले मेरे पास यूट्यूब का इतना वो था नहीं नॉलेज, अभी भी नहीं है। मैंने जब वीडियो भी डाली थी तो मैंने सबसे पूछा था कि यार इसमें ऐड कहाँ डलती है, कब ऐड आना शुरू होगी, और मैं कहाँ ऐड डालूँ, कितनी बजे वीडियो डालूँ, ये सारी चीज़ें मुझे किसी और से सलाह लेनी पड़ी थी, और लोगों ने मुझे सलाह दी थी। और सलाह अच्छी दी आपको, अच्छी सलाह दी मुझे। मेरा आधे घंटे का वीडियो बैठकर देखा, उसमें एक एक मुझे बताया कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको हटवाओ, ये चीज़ हटा सकते हो, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, तो वो बताता है आपको कि इंसान अप्रोचेबल ही, एक्सेसिबल ही है। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया आंचल, और बहुत मेरे को आई एम सो हैप्पी यू आर डूइंग सो गुड, एंड दिस इज योर फर्स्ट शो इन वैंकूवर, यू आर कमिंग फ्रॉम टोरंटो एंड यू आर अगेन ट्रैवलिंग सो मच। आई विश यू ऑल द लक। एंड दोस्तों, कल शाम को 7 बजे, 9:30 बजे लॉफ्ट लॉन्च इंग्लिश बे। लॉफ्ट लॉन्च आपको पता ना, वो जड़ा इंग्लिश बे के सामने है, जितने वो बुत बात लगे है, जहाँ पे हम फोटो खिंचाते हैं सारे, तो उसके सामने ही लॉफ्ट लॉन्च है जी। वहाँ पे आप ज़रूर आए। अगर आप डेवी स्ट्रीट से जाते हैं, डेनमन और डेवी स्ट्रीट के जो कॉर्नर पे है, आप ज़रूर वहाँ पे पहुँचे। आंचल वहाँ पे अपना शो कर रही है और बहुत बढ़िया लगेगा जी। और हंसना हंसाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ तो चलती रहती है, घंटे के हिसाब से ज़िंदगी चलती है, वैसी आपको तनख्वाहें मिलती है, वैसे ही पैसे मिलते हैं। अपने लिए समय निकालो, आओ और हंसो, हंसाओ। थैंक यू आंचल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया लगा, बहुत मज़ा आया आपसे मिलके, और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।